आज हम पढ़ने जा रहे हैं लद्दाख का रियासी इलाका। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? लद्दाख के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चित्र में देख रहे हैं इस तस्वीर का, ये कहाँ का है? लद्दाख का है। ठीक, बर्फीला इलाका है। लद्दाख कैसा इलाका है? बर्फीला क्षेत्र है। चित्र 8.2 में है लद्दाख का रियासी इलाका। उच्च भूमि है जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। उच्च भूमि है और तिब्बत के पठार का एक क्या है? हिस्सा है। इस क्षेत्र की समान ऊंचाई 36 मीटर है। इस क्षेत्र की समान ऊंचाई कितना है? 36 मीटर। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ के वृष्टि छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। क्या है? छाया में पड़ने के कारण क्या है? शुष्क है। यहाँ सालों भर खूब ठंड पड़ती है। यहाँ सालों भर क्या पड़ती है? खूब ठंड पड़ती है। सालों भर ठंडा रहता है पूरे एकदम। दिसंबर जनवरी के महीने में पानी बर्फ हो जाता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में पानी क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है। इसीलिए वहाँ मई जून के महीनों में भी गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। मई जून के महीना, जैसे मई जून में यहाँ पूरा गर्मी रहता है ना, और लद्दाख में वहाँ मई जून के महीनों में भी गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ता है। बरसात के महीने में क्या होता है? सोनू पूछा। सोनू नाम का एक लड़का था, उसने पूछा कि सर बरसात के क्या, वो पूछे, चाचा से पूछ रहे थे कि चाचा बरसात के महीने में वहाँ क्या होता है? पानी कभी कभी बरसता है, वहाँ बर्फ जरूर गिरती रहती है। पानी की बूंदों की तरह, चाचा ने कहा। दिनेश और सोनू दोनों चकित थे। दिनेश और सोनू दोनों क्या थे? चकित थे। आश्चर्य हो रहा था दोनों को सुन करके। सोनू ने पूछा, फिर तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे? सोनू क्या पूछा? फिर तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे। सोनू ने पूछा, पेड़ पौधे वहाँ नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। अब दोनों अवाक, फिर भला जीवन कैसा होगा? अब दोनों अवाक रह गए, फिर जीवन कैसा होगा? दोनों एक साथ पूछ बैठे। दोनों एक साथ पूछ बैठे तो चाचा ने जवाब दिए, बेटे, उच्च शुष्कता के कारण प्रदेश उजाड़ है और वनस्पति कम है। वनस्पति क्या है? कम है। वहाँ क्या है? पेड़ पौधा कम है। वनस्पति के घाटी में कहीं कहीं घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। वहाँ पेड़ नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा झाड़ी है। ठीक, सफ़ेद और वेद के, कहता सफ़ेदा और वेद के वृक्ष जहाँ तहाँ मिलते हैं। सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मेवे के अलावे पेड़ों से ईंधन और मकान बनाने के लकड़ियाँ मिल जाती है। प्राय हरियाली देखने को नहीं मिलती है। यहाँ की द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा किया जाता है, जो जई, गेहूं और आलू भी पैदा किए जाते हैं। वहाँ कौन चीज़ का पेड़ है? सेब का है, खुबानी का है, ये सब का पेड़ है वहाँ। चाचा जी, वहाँ नदियाँ हैं? दिनेश ने पूछा। है ना, सिंधु नदी लद्दाख से ही तो बहती है। लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी किधर से बहती है? लद्दाख से ही होकर तो बहती है। श्योक, नुब्रा, छो आदि बड़ी नदियां। नदी का नाम क्या है लद्दाख का? लद्दाख में है श्योक नदी, नुब्रा और छो नदी। 3 नदी है वहाँ। कितना नदी है लद्दाख में? 3 नदी। बड़ी नदियाँ, ये सब क्या है? बड़ी नदियाँ। विद्युत उत्पादन के लिए इन नदियों का पानी काफी उपयोगी हो सकता है। विद्युत में क्या? तो बिजली उत्पादन, बिजली बनता है यहाँ से। ठीक, काफी उपयोगी हो सकता है। जहाँ कभी भी झरने हैं, कहता कहीं कहीं क्या है? झरने भी है। जहाँ कहीं भी झरने, आबादी भी उसके आसपास ही है। और जानवर, इस बार सोनू ने पूछा, यहाँ याक नामक जानवर मिलता है जो भैंस से मिलता जुलता है। याक कैसे दिखता है? काला दिखता है। इसके दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। याक का दूध का उपयोग कौन चीज बनाने में किया जाता है? पनीर और दूध बनाने में किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए
होता है। यहाँ कंबल, टोपी, लोइयाँ, कपड़े और ऊन से बने जूतों के कुटीर उद्योग है। ऊन से बने जूतों के क्या है? कुटीर उद्योग है। चाचा जी वहाँ कपड़े कैसी है? वहाँ के कपड़े वहाँ तो बता दिए ना, कपड़े वहाँ का कैसा है, कपड़ा किस तरह का, वहाँ कौन चीज़ का बनता है कपड़ा वहाँ कपड़ा भेड़ एवं बकरियों के बालों का ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। यहाँ कंबल, टोपी, लोइयाँ, कपड़े और ऊन से बने जूतों के कुटीर उद्योग है। क्या है? कुटीर उद्योग। अब वो फिर पूछा, चाचा जी वहाँ सड़कें कैसी है? बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। बच्चों की उत्सुकता क्या हो रहा था? बढ़ती जा रही थी। चाचा ने थोड़ी गंभीरता से कहा, वहाँ आवागमन की सुविधा बहुत ही कम है। लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है। वहाँ का क्या है? प्रमुख शहर लेह है। लेह लद्दाख दोनों को बोलता है। ठीक, लेह अलग है और लद्दाख अलग है। लेह को जोजिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जोजिला नाम का एक दर्रा, उससे क्या होता है? कश्मीर की घाटी से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा कश्मीर की तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। लेह से मनीला तक एक सड़क है। रोहतास दर्रा से होकर गुजरती है, जिसमें बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे। हम सैनिक तो अक्सर हेलीकॉप्टर से ही आवागमन करते हैं। वो क्या बोल रहे थे कि हम लोग जो सैनिक हैं वहाँ हम लोग हेलीकॉप्टर से आवागमन करते हैं। कौन चीज़ से करते हैं? हेलीकॉप्टर से। पगडंडियाँ ही आवागमन का मुख्य मार्ग है। पगडंडी क्या है? आवागमन का मुख्य मार्ग है। बाप रे, सोनू बोला वहाँ के लोग कैसे होते हैं चाचा जी? क्या हम जैसे? क्या कहे? सोनू बोला वहाँ के लोग कैसे होते हैं? क्या हम जैसे होता है? हाँ, वहाँ के लोग भी हम जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका कद छोटा और शरीर सुडौल होता है। उनका कद छोटा होता है और शरीर कैसे होता है? सुडौल होता है। वहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। कहाँ कौन कौन है? ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। कहाँ के? लद्दाख के। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं और ये मुसलमान हैं। ये क्या है? मुसलमान। जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। मंगोल प्रजाति के लोग क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायी है। लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं। इन मठों को गोम्पा कहते हैं। लद्दाख में कई बड़े बड़े मठ हैं बौद्ध धर्म के। इन मठों को क्या कहते हैं? गोम्पा कहते हैं। हेमिस थिक्से लामा यूसु प्रसिद्ध बौद्ध धर्म मठ है। बौद्ध मठ है। क्या क्या है? थिक्से लामा यूरू प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। पता है इन मठों के चारों तरफ से रंग बिरंगे झंडे पताके से घेर देते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है कि इन पताकों में लिखे संदेश हवाओं के साथ सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। पताका वहाँ लटका दिया और पताका में लिख देता है, और वो संदेश क्या होता है? उड़ करके ईश्वर तक पहुंचता है। ईश्वर में क्या होता है? भगवान तक। यह कहते हुए उन्होंने बक्से से डिब्बा निकाला और पेड़ा निकालकर दोनों बच्चों की ओर बढ़ा दिए। बक्सा से क्या निकाला? पेड़ा। वही याक का पेड़ा। ठीक, ये पेड़े याक के दूध से बने हुए हैं। खाकर देखो। सोनू और दिनेश ने पेड़े ले लिए और खाते हुए बाहर खेलने चले गए। दोनों आपस में ये भी बातें कर रहे थे कि एक ही देश में कितनी अलग अलग परिस्थितियां और जलवायु है। व्यक्ति किस तरह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। सब जगह का अलग अलग है जलवायु, है ना। सचमुच प्रकृति हमारी कितनी मददगार है। प्रकृति हमारी क्या है? कितनी मददगार है। क्या हमको नहीं लगता है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के जानवर, फसलें, कपड़े, वनस्पतियाँ जलवायु के अनुकूल ढालने में हमारे सहयोगी है? क्या है? हमारे सहयोगी है। फिर आगे का पढ़ाई अगला वीडियो में डाल देंगे। ठीक, कैसा लगा कहानी? क्लैप कर दीजिए।